हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुम्बर और वेजिटा के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है और कुम्बर की इतनी ज़्यादा पावर्स होती है बट फिर भी वेजिटा उसे डिफीट कर देता है और वेजिटा को अपनी नई ताकत का एहसास होता है, जिसे देख गोहान और गोकू भी शॉक्ड हो जाते हैं। ये जानकर ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक्ड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। और दोस्तों, आपके लिए रोज ड्रिप गोकू की स्टोरी आ रही है तो आप भी सपोर्ट दिखाओ। भले ही वीडियो थोड़ी छोटी है बट डेली आ रही है, इस वजह से छोटी है। अगर इसे मैं 2 दिन का गैप करके अपलोड करूं तो लॉन्ग बन जाएगी जैसा बाकी लोग करते हैं। तो आप भी थोड़ा सिचुएशन को समझिए और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। गोकू कहता है, इसके पीछे कौन हो सकता है, मुझे फ्यूचर गोकू से जानना होगा। तभी गोकू घर चला जाता है सोने के लिए, बट गोकू अभी अभी सो के उठा है और फिर से सोने जा रहा होता है। ये देखकर चीची उसे घर से बाहर निकाल देती है और खेत का काम करने भेज देती है। इसके बाद गोकू खेत में चला जाता है और सीन गोहान पर जाता है। गोहान कहता है, मुझे भी गॉड की चाहिए, कम से कम सुपर सेन गॉड तो मेरे पास होना ही चाहिए। शायद मैं गॉड की हासिल करके अपनी लिमिट ब्रेक कर लूं। मुझे इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। इसके बाद सेन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जब जब उस सेन को मैं मारना चाहता हूँ तब तब वो बच निकलता है। कभी उसका गॉड तो कभी उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। इन सभी को एक साथ हराने के लिए इनका ही कोई दुश्मन लाना पड़ेगा जो इनकी कमजोरी भी जानता हो और इन्हें हराना भी जानता हो। मुझे जल्दी ही सोचना होगा कि कौन है वो। तभी सीन जैनो पर जाता है। जैनो कहता है, काफी दिन हो गए गोकू से मिले। दूसरा जैनो कहता है, हाँ, कई महीने बीत गए, हम गोकू से नहीं मिले, चलो उसे बुलाते हैं। जैनो कहता है, हाँ, उसे बुलाते हैं। इसके बाद जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को आवाज लगाते हैं, डाई, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाता है और कहता है, जी माय लॉर्ड, कहिए क्या बात है। जैनो कहता है, डाई, हमें गोकू से मिलने का मन कर रहा है तो तुम उसे यहाँ लेकर आ जाओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन में सोचता है, अगर वो यहाँ आया तो मेरे लिए वो मुसीबत बन सकता है। जैनो कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहो माय लॉर्ड, बट गोकू अभी अपनी फैमिली के साथ बिजी है तो ऐसे में उसे यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। जैनो कहता है, अच्छा तो फिर रहने दो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता दिखाई देता है और फिर सीन गोकू पर जाता है। गोकू खेत का काम खत्म कर चुका है। इसके बाद गोहान वहाँ आ जाता है। गोकू कहता है, क्या बात है गोहान, आज तुम खेत में कैसे। गोहान कहता है, डैड, मुझे आपसे ये जानना था कि क्या मैं भी गॉड की हासिल कर सकता हूँ, मतलब मुझे भी सुपर सेन गॉड ब्लू और कायोकेन जैसी टेक्निक सीखनी है। गोकू कहता है, क्या बात है, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं करी। गोहान कहता है, वो मैं पिकोलो के साथ दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। गोकू कहता है, तो तुम्हें गॉड की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन है और वो गॉड की से ज्यादा पावरफुल है। गोहान पूछता है, वो कैसे डैड। गोकू बताता है, तुमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सेलमैक्स को हराया हुआ है और तुम्हें शायद पता ही नहीं कि सेलमैक्स ब्रोली से ज़्यादा पावरफुल था और तुम तो जानते ही हो ब्रोली हमारी गॉड की से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब तुम्हें तो गॉड की ज़रूरत ही नहीं है। गोहान कहता है, डैड, आपका कैलकुलेशन तो काफ़ी अच्छा है बट फिर भी मुझे गॉड की चाहिए, अब आप कुछ करिए। गोकू कहता है, ठीक है गोहान, पर मुझे इस बारे में विश से बात करनी होगी क्योंकि मैं शायद तुम्हें गॉड की ना दिला पाऊँ, पर विश इसे इजीली दे सकता है। गोहान कहता है, ठीक है डैड, आप उनसे बात कर लेना। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है और गोकू वापस से घर चला जाता है। गोकू कहता है, चीची, मैंने सारा काम खत्म कर लिया, तो क्या अब मैं सोने जा सकता हूँ। चीची कहती है, ठीक है, पहले खाना खा लो। गोकू कहता है, नहीं, मुझे काफी नींद आ रही है। लेकिन चीची गोकू को गुस्से में देखने लगती है। गोकू उसका फेस देखकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, कहाँ है खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद गोकू खाना खा रहा होता है। गोकू कहता है, मुझे इस खाने को जल्दी से खत्म करना होगा तभी मैं सोने जा पाऊंगा। इसके बाद गोकू सोने जाता है। थोड़ी देर के बाद गोकू सो जाता है और फ्यूचर गोकू से मिलता है। गोकू कहता है, हे मिस्टर गोकू, मुझे आपसे जरूरी बात पूछनी है।
फ्यूचर गोकू कहता है कहो क्या पूछना है। गोकू कहता है मैं इन सब से परेशान हो गया हूँ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मेरी दुनिया में एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। फ्यूचर गोकू कहता है कुछ भी नहीं, हम तो एक ही हैं, तो मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा। गोकू कहता है और ये ड्रिप पावर क्या है, और अगर ये है तो मेरी वर्ल्ड में मैं इसे क्यों यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। गोकू कहता है कौन सी बात। फ्यूचर गोकू कहता है जो मैंने तुम्हें पावर्स दी है वो असल ड्रिप पावर नहीं है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है क्या मतलब। फ्यूचर गोकू कहता है देखो गोकू, ड्रिप जैकेट की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम उसे लोगे तो तुम उसका दोनों वर्ल्ड में उसकी पावर को यूज कर पाओगे, पर मैंने तुम्हें वो पावर्स इसलिए नहीं दी, अगर तुम फिर से इमोशनल हो गए तो अपने ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जिससे काफ़ी सारे बेगुनाह मारे जाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से मैंने तुमसे उसे दूर रखा, पर वो पावर्स तुम्हारी है, इसलिए जब भी तुम उसका यूज करना चाहोगे वो जैकेट तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन उसका यूज सही मौके पर करना, जब तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। गोकू कहता है मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे सच बताओ। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू हम सेंस की असलियत है वो टेल। गोकू पूछता है क्या कहा टेल। फ्यूचर गोकू कहता है हाँ गोकू, कब तक तुम इन्हीं गॉड के चक्करों में पड़ते रहोगे, तुम्हारी असली पहचान वो टेल है। अभी तुम जितनी भी पावर्स अचीव कर रहे हो वो सब गॉड्स या एंजल्स की है, तो तुम उनकी लिमिट ब्रेक कर रहे हो, अपनी नहीं। गोकू कहता है पर कैसे, मेरी तो टेल है ही नहीं, फिर मैं कैसे अपनी लिमिट ब्रेक कर पाऊंगा। फ्यूचर गोकू कहता है एक शख्स ऐसा कर सकता है। गोकू पूछता है क्या मतलब। फ्यूचर गोकू कहता है वो शख्स कुछ भी बना सकता है, कुछ भी, और वो तुम्हारी टेल भी ग्रो कर देगा। गोकू कहता है आखिर वो है कौन। फ्यूचर गोकू कहता है उसका नाम है जालमा।